अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मैं तो लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भैया तुम ड्राइवर रखते हो तो 15 सवाल करते हो। अच्छा, तो पहले कहाँ ड्राइविंग करते थे, कौन कौन सी गाड़ी चलाई? देखो भाई, हमारे पास तो ऑडी है, ये बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, तुमने चलाई हुई है कि नहीं चलाई हुई है? अच्छा, तो फिर संडे को आओगे? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, कभी हम बाहर जाते हैं पार्टी वार्टी में, लेट भी हो जाते हैं, तो ओवर टाइम कितना लोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरह से आप जब कुक रखते हैं तो उससे 15 सवाल करते हैं। क्या क्या पका लेते हो, पहले कहाँ काम करते थे, वहां नौकरी क्यों छोड़ी? कुक और ड्राइवर से 15 सवाल करते हो और गॉड रखते हो बिना सवाल किए। अरे भाई, उससे सवाल पूछो ना, पहले कहाँ गॉड थे, वहां क्या मिलता था, तुम क्या क्या करते थे, क्या करोगे हमारे लिए, बताओ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? एक क्लियरिटी तो होनी चाहिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर और इंटेलेक्चुअल इंसान समझे जाते हैं जावेद अख्तर साहब, जो कि मुल्हिद हैं और एथीस्ट हैं, अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं। इस वीडियो में हज़ारों के मजमे के सामने वो लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने घर में एक ड्राइवर रखते हैं तो 1000 सवाल करते हैं कि ड्राइवर सैलरी कितनी लेगा, ड्राइवर कितना पैसा लेगा, कहाँ काम कर चुका है, क्या एक्सपीरियंस है। आप एक कुक रखते हैं तो कुक के बारे में आप सैकड़ों सवाल करते हैं, लेकिन आप गॉड यूं ही रख लेते हैं और गॉड के बारे में सवाल नहीं करते हैं। इस तरीके से हज़ारों के मजमे को जावेद अख्तर साहब इस बात का कायल करने की कोशिश करते हैं कि गॉड जो है उसके बारे में हमें सवाल करना चाहिए, और उसका जैसा कि जावेद साहब इनकार करते हैं, हम इनकार भी कर सकते हैं। देखिए, एक मुसलमान होने के नाते सबसे पहली बात तो हम ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, अल्लाह ताला को हम उसकी किसी मखलूक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला खुद अपने बारे में कुरान में कहता है सूरह शूरा के अंदर, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है और वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात को और उसकी सिफ़ात को उसके बंदों पर क़ियास नहीं किया जा सकता है। अल्लाह अपने मखलूक से अलग है, अपनी मखलूक से मुनफरिद है, अपनी शान के एतबार से आला और बुलंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को की किसी भी सिफ़त को उसके बंदों की सिफ़त से तमसील नहीं दी जाएगी, तशबीह नहीं दी जाएगी, और बंदों की सिफ़ात से उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। ये कितनी नादानी की बात है कि हम एक कुक से और एक ड्राइवर से जो हमारे मुलाजिम हैं, जिनको हम तनख्वाह पे रखते हैं, उससे हम अपने रब को तशबीह दें। ये बहुत ही नादानी की बात है। अल्लाह वो है, मालिक वो है, रब वो है जिसके हम मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है। कुरान करीम की बड़ी छोटी सी सूरत है सूरह इखलास, जो पूरी तौहीद का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा है, जिसको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 कुरान के बराबर करार दिया है। उसको आप पढ़िए। अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात का एक बेहतरीन तारुफ सूरह इखलास में है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी, आप फरमा दीजिए, अल्लाह यकता है, अकेला है, एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे अपने बंदों में से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी का कोई मोहताज नहीं है, वो सारे बंदों को देता है, सब कुछ, सबकी ज़रूरियात को पूरी करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसने किसी को जन्म दिया, न उसका कोई बेटा है और न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो अल्लाह वो है कि उसके कोई इक्वेलेंट नहीं है, उसके कोई समकक्ष नहीं है, उसके कोई बराबर नहीं है। मोहतरम नाजरीन, एक ड्राइवर और एक कुक और एक मुलाजिम के साथ ये तशबीह देना और ये कहना कि हम गॉड यूं ही रख लेते हैं, माफ़ कीजिए, हम गॉड को रखते नहीं हैं। हम जिसको गॉड कहते हैं या जो हमारा रब है, हम उसे नहीं रखते हैं, वो हमें रखता है। उसने हमें पैदा किया है और वो चाहे तो पल भर में हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाए, पल भर में हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाए। इंसान अक्लमंद और होशियार अपने आप को करार देता है, मगर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। और दुनिया में लाखों मिसालें मौजूद हैं कि एक इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, लेकिन दिमाग का कोई तार उसका हिल जाए, दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाए, उसे पागल खाने में जाना पड़ता है।
تو اللہ وہ ہے جو ہمارے دماغ کو سلامت رکھتا ہے، ہمارے دل کو سلامت رکھتا ہے، ہمیں سلامت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون میں فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ ناظرین یہاں ایک بات ہم یہ بھی بتا دیں، جاوید اختر صاحب یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڈ پہ سوال نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سوال کرنے کا حکم دیتا ہے، غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم وچار کیوں نہیں کرتے؟ مگر سوال سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، سوال سرکشی اور ضد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار خالق کے وجود کے دلائل دیتا ہے، بار بار لوگوں کے ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے۔ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ لہٰذا میں اپنے تمام محترم ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر ایک ہدایت کی تلاش میں ہیں، ایمان کی تلاش میں ہیں اور آپ سوالات کرتے ہیں تو سوالات کا مقصد ضد اور سرکشی نہیں ہونا چاہیے، سوال کا مقصد سمجھنا ہونا چاہیے۔ اور آپ جب اپنے وجود پر آپ غور کریں گے تو آپ آٹومیٹک اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی ہمارا کریٹر ہے، کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا رب ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طریقے کے سوالات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو دور کریں، اس کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات میں ڈالیں، ایسے سوالات سے اپنے ذہن کو پاک رکھیے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کے مغالطے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ بہت سوال کریں گے، یہاں تک کہ سوال کیا جائے گا کہ ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا جب انسان اس لیول پر پہنچ جائے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور باز آ جانا چاہیے۔ ناظرین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جاوید اختر صاحب اور ان کے جیسے جو اور لوگ ہیں جو ایتھیزم کے شکار ہیں، جو الحاد کے شکار ہیں، اپنے رب اور اپنے خالق کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، خالق کے وجود کو سمجھنے کی توفیق دے اور وہ دین کی طرف آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ اللہ اس کی ان کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔